पंडाल में हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं आज सिंदूर खेला का अवसर है। यहां पे महिलाएं मां को विदा दे रही हैं। सिंदूर खेला के साथ में एक दूसरे के चेहरे पर सिंदूर लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मां आबारेशो, आगामी बौछार मां आबारेशो, यही कहा जाता है जब बेटियों को विदा किया जाता है। मां दुर्गा बंगाल की भी मां है, पूरे सृष्टि की मां है। लेकिन रांची में इस वक्त ये हुजूम देख पा रहे हैं जहाँ पे ये महिलाएं एक दूसरे का नृत्य कर रही हैं। किस तरीके से ये हुजूम और खुशी का माहौल है। कहते हैं कि जब बेटी जाती है तो माँ उदास हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बड़े ही खुशी के साथ बिताया जाता है। क्या कहना चाहेंगी? जी, आज बहुत ही हर्षोल्लास का दिन है। माँ का विदाई है, लेकिन माँ आती है तब भी खुशी लेके आती है और माँ दुर्गा जाती है तब भी हम सभी को खुशी बांटते हुए जाती है। यही इच्छा के साथ कि अगले बरस 80 बच्चों आभार हवे। क्या कहना चाहिए? अब एक लड़की भी है, यंग जनरेशन है, कैसे देखते हो इस पूरे रिचुअल को, सिंदूर खेला? ये रिचुअल को हम बहुत ही शुभ मानते हैं। हम लोग पूरा साल वेट करते हैं सिर्फ 5 दिन के लिए, और जैसे कि आज दशमी है तो हम लोग का दिल बहुत दुखी है, लेकिन हम लोग माँ को दुखी होकर विदाई नहीं करेंगे। हम लोग इसलिए सिंदूर खेला करते हैं, नाच गाना करते हैं ताकि माँ भी वापस जाए। तो आशे बोझर आभार आशो। काकी माँ, यहाँ पे काकी माँ से बात करते हैं। काकी माँ एसो, কি বলতে চাইছো? আমি আমার খুব ভালো লাগছে, সিঁদুর খেলা হচ্ছে, ভিতরে কষ্ট হচ্ছে, মা চলে যাচ্ছে, কিন্তু আবার একটা আনন্দও আছে যে মা যদি যাবেন না তাহলে কি করে আসবেন আবার আগের বছর। লুচি ডান্স একটু হয়ে যায়। यहाँ पे वो महिलाएं हैं जो अपनी खुशी बांट रही हैं और आपको HNN 24/7 बिहार झारखंड दिखा रहा है कि कैसे यहाँ पर धुनुची नृत्य होता है। उलू की जो उलूक होता है इनका, एक जो हर खुशी हर खास मौके पर कहते हैं, यहाँ पर ये नृत्य देख पा रहे हैं महिलाओं के साथ। और सच बोलिए तो आप देख पा रहे हैं कि मैं खुद इनमें घिर गई हूँ और ये उत्साह देखते बन रहा है कि महिलाओं में माँ को लेकर, इनका कहना है कि माँ आती है तो भी खुशियाँ लेकर आती है और माँ लेकर जाती भी है तो खुशियाँ लेकर जाती हैं। डांस करो। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से। क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहना चाहेंगी? अपराजिता माँ दुर्गा अपराजिता का स्वरूप है और वो शक्ति का स्वरूप है, और अपराजिता का अर्थ होता है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। और इसलिए माँ दुर्गा को हम अपराजिता फूल प्रदान करते हैं ताकि वो हमें शक्ति प्रदान करे। ये देशोप्रिय पार्क है जहाँ पर महिलाएं माँ को विदा करने से पहले अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा दिखा रही हैं। और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से रांची के देशोप्रिय पार्क पूजा पंडाल में ये हुजूम देखते बन रहा है। आप ठीक देख पा रहे हैं 9 दिनों तक यहाँ पर पूजा हुआ है। अब वो वक्त आ गया है जब बड़े ही भारी मन से माँ को विदा करना पड़ रहा है। लेकिन उससे पहले यहाँ की बता दें कि ये बंगाल से जुड़ा हुआ है। बंगाल कल्चर, बंगाल का जो कल्चर है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पैर रखने का जगह तक नहीं है, लेकिन लोगों में उत्साह और खुशी देखते बन पा रही है। देखिए HNN के दन से और ये यहाँ का ही नहीं पूरे भारतवर्ष का कल्चर है कि जब बेटी जाती है तो गम नहीं करते हैं, उदास मन से विदा नहीं करते हैं। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ माँ को यहाँ विदा किया जा रहा है कि हाँ माँ आबारेशो, आस्ते बौछर आबारेशो, यानी अगले साल फिर आपका इंतज़ार रहेगा। इन्हीं के साथ में यहाँ पर लोग हैं जो खुशी से माँ को विदा कर रहे हैं ताकि अगले साल माँ ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ हमारे बीच आए। ये जो आजकल के बच्चे हैं, नई जनरेशन है, नई जनरेशन में कहीं भी नहीं लग रहा है कि ये बच्चे अपनी सभ्यता और संस्कृति से कहीं भी टूटे हुए हैं। HNN के साथ बने रहिएगा, सिंदूर खेला का आगे भी नज़ारा दिखाते रहेंगे आपको। ये वो लोग हैं जो अपनी
हमें भी शामिल करते हैं। डिफरेंट एक माहौल, एक कहेंगे कि भावुक कर देने वाला पल है। एक तरफ माँ की विदाई है, दूसरी तरफ ये उत्साह है बच्चों के साथ में, महिलाओं के साथ में। वक्त हो चला है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फिर आपको दिखाएंगे देशोप्रिय पार्क का पूजा पंडाल कैसा है और यहाँ पर सिंदूर खेला करने वाली महिलाओं का हुजूम कैसा। बने रहिएगा H&M के साथ में। इस वक्त हमारे साथ कुछ अनुभवी महिलाएं हैं जो उस दौर से आ रही हैं जब दुर्गा पूजा बड़े ही सिंपल तरीके से हुआ करता था और आज लाखों करोड़ों लगा के भी कितना अंतर देखने को मिल रहा है। काकी माँ क्या बोलेंगी कि कैसा अनुभव रहा है, पहले कैसा होता था, अभी दुर्गा? पहले एक ही टाइप का है, लेकिन बहुत दुखी है आज हम लोग। हाँ, आगे पानी भी आ जाता है, एक साल फिर एक साल वेट करना पड़ेगा। हाँ, बस बाकी सब तो एक ही हो रहा है। हाँ। पहले के और अभी के दुर्गा पूजा पंडालों में और माँ के प्रतिमा में कुछ अंतर देखने को मिला? हमारे यहाँ तो कोई अंतर नहीं है। हमारे यहाँ शुरू से जैसे हो रहा है वैसे ही हो रहा है हमारे यहाँ। भले दूसरे जगह बहुत तरह का डेकोरेशन, बहुत तरह का मूर्ति, लेकिन हमारे यहाँ माँ एक ही तरह की आती है हर साल ही, ऐसे ही हम लोग पूजा होता है। युवाओं में जो दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, पहले के मुकाबले जितना आप में और हमारी मम्मियों में हुआ करता था उत्साह, वो आजकल की जनरेशन में सही है। शायद हमको लगता है हम लोग को वही ही है। हम 34 साल से इस क्लब में ये हो गया, मेरा शादी हो गया, हम उसी टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं। और पूजा में हम लोग को कहीं बाहर उड़ा जाना, कहीं भी न मायके भी आज तक कभी नहीं गए हैं, क्योंकि ये पूजा छोड़ के क्लब का कहीं अच्छा नहीं लगता है हम लोग को। हम लोग को लगता है हम लोग का प्राण ही इधर ही है, माँ के पास। और हम लोग बहुत सुबह आके माँ के पूरा आरती का सामान, पूरा पूजा का जो भी काम होता है, हम लोग 4-5 लेडीज़ है, सब मिल के करते हैं। इतना अच्छा लगता है। आज माँ चल जाएगा, इसीलिए बहुत ये हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। मतलब भावुक हो रही हैं कि हाँ पूरा भी एक साल इंतजार। क्या करें, मायके में बेटी लोग 4 दिन के लिए ही जाती है, उसके बाद तो ससुराल ही सब कुछ है। तो माँ को बोल रहे हैं, माँ सबको अच्छा रखो, हम लोग को भी सुखी रखो। अगले साल हम लोग ऐसे ही तुम्हारे साथ मिले, ऐसे ही हम लोग मिलते रहें, यही माँ के पास हम लोग का प्रार्थना है। ये वो महिलाएं हैं जो दुर्गा पूजा को सिर्फ एक फेस्टिवल की तरह नहीं मानती हैं, उनकी आत्मा है। आप इनकी आंखों में देख पा रही हैं कि ये लोग किस तरीके से माँ को विदा करने के समय भावुक हो रहे हैं। सोचिए कितना जुड़ी हुई है इस पूजा से और माँ से कितनी अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है कि एक बेटी को विदा करने से पहले लोग जैसे आंखों में आंसू आ जाया करते हैं, वैसे माँ दुर्गा को विदाई देने के बाद भले इन लोग खुशी से आज सिंदूर खेला कर रहे हैं, क्योंकि बेटी को विदा करने से पहले एक रिचुअल किया जाता है, लेकिन एक अंदर से वो दुख होता है कि अब एक साल माँ का इंतजार करना। बेटी ससुर बना मायके से ससुराल जाती है, जैसे हम लोग को माँ लोग हम लोग का अलता सिंदूर पहना के भेजते हैं, हम लोग को ऐसे ही माँ को सिंदूर पहना के हम लोग भी चाहते हैं माँ की तरह हम लोग हमेशा यही सिंदूर लेके माँ के पास जा सके। यही हम लोग का ये है। एबार एसो माँ, आगामी बचर आबार एसो माँ, आशीर्वाद से क्या कहना चाहेंगी, कैसा रहा है इस बार का दुर्गा पूजा और पहले के जब आपके दौर में जब आप लोग छोटे हुआ करते होंगे और अभी के कितना अंतर आया? अभी पहले के पूजा और आज के पूजा में तो बहुत अंतर है। हम लोग जैसे ये पंडाल ही बदल गया है, पहले मिट्टी था, आज ये फर्श बन गया है, तो लेकिन पूजा का जो थीम है, पूजा की जो हम लोग अंदर से जो पूजा करते हैं वो एक ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और जहाँ तक सिंदूर खेला की बात है, ये सुख और समृद्धि का खेला है, ताकि इसमें हम लोग केवल जितनी सुहागन महिलाएं ही नहीं, जिन सुहागन नहीं है वो भी सिंदूर खेला खेलती हैं। वो इसलिए खेलते हैं कि ताकि हम सुख समृद्धि से बने रहें। हमारा जिस तरह से माँ आज हमको रख के जा रही हैं, उससे और समृद्धि हमारी बढ़े। और माँ को हम लोग एक बेटी की तरह घर बुलाए हैं, इसलिए उसकी बिता भी हम लोग सिंदूर आलता के साथ करते हैं। ये मिड एज की महिलाएं हैं, अब कुछ नई जनरेशन की बच्चियों से जुड़ेंगे और जानते हैं कि उनके लिए इस दुर्गा पूजा का क्या महत्व है। यही रही पर एक सेकंड होल्ड ऑन। हाय, कैसा लग रहा है दुर्गा पूजा? क्या उत्साह मम्मी को देखकर, या ये होता है ना फैमिली कल्चर है उसमें की वजह से जुड़ रही हैं, या आपकी खुद की कुछ रुचि है इस? दुर्गा पूजा तो लाइक हर साल हम लोग वेट करते हैं, पूरा साल हम लोग वेट करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब शॉपिंग करना, आउटिंग करना, रात में 4 बजे घर लौटना और फिर सुबह 6 बजे उठ के क्लब में आ जाना। और क्योंकि क्लब है, सारे हमारे रिलेटिव्स, पूरा फैमिली मेम्बर्स, सारे लोग हम लोग इस टाइम पे मिलते हैं। जो हमारी जो भाभियाँ जो बाहर रहते हैं, मेट्रो टाउन से भी, कोलकाता से इवन जो मेरी भाभी हैं वो आई हुई हैं,
तो ये जो यहाँ का जो कल्चर है हमारे क्लब का, हम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा फुल टाइम यहाँ एंड देन फिर पंडाल हॉपिंग एंड ऑल दैट, वो तो रात में हम लोग करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसी लड़की है जिन्होंने प्रॉपर जो बंगाली साड़ियाँ होती हैं और सफ़ेद साड़ी और लाल पाड़ वही है। क्या कहना चाहोगी कि ये गेटअप आज के लिए था? हाँ, ये गेटअप आज के लिए स्पेशल था। आज दशमी है, शादी के बाद ये मेरी दूसरी विजया दशमी है। मैं यही कामना करती हूँ कि मेरे सुहाग की लंबी उम्र हो। मतलब कैसा देखता है, जैसे आप लोग छोटे थे तब भी ऐसे दुर्गा पूजा होता था या फिर अभी में कुछ अंतर दिख रहा है? हाँ, आजकल क्या हो गया है, जैसे पहले अखबारों का चलन था और आजकल सब कुछ यूट्यूब, ब्लॉग्स, ये सब में बदलाव आ गया है, पर श्रद्धा बिल्कुल ही वैसी की वैसी ही है। बचपन से हम यही पूजा देखते आ रहे हैं। तो ये वो लोग थे जो 2 जनरेशन इस पूजा पंडाल में आपको देखने को मिला है, जहाँ पर एक बुजुर्ग थी जिन्होंने अच्छी तरीके से यहाँ पे आप एक दूसरे को माँ, यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से दिखाया जा रहा है माँ को, सब लाइन लगा लिए हैं माँ को, सब अपनी अपनी ओर से श्रद्धा भावना यहाँ व्यक्त करेंगे एक एक करके। आप देख पा रहे हैं HNN न्यूज़ पर किस तरीके से एक एक करके माँ को भावपूर्ण तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पे लोग माँ के चरण दर्शन को एकत्रित हुए हैं, आप देख पा रही हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पंडित जी के हाथ में एक शीशा है और उस शीशे के माध्यम से माँ के चरण का दर्शन किया जाएगा। मैंने अपनी मन की मांग ली, हमारे कैमरे के माध्यम से, HNN के माध्यम से आप भी माँ से मांग लीजिएगा, क्योंकि अब माँ 1 वर्ष के बाद दिखाई देंगी। ये रांची का सबसे प्रसिद्ध पूजा पंडाल है और यहाँ से हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से पारंपरिक रूप से आज भी सिंदूर खेला होता है, कैसे लोग माँ के चरण के दर्शन कर रहे हैं, महिलाओं में कितना उत्साह दिख रहा है और वहीं पर कई महिलाओं की आंखें भी भरी हुई दिखाई दी, क्योंकि माँ अब अगले वर्ष हमें दर्शन देंगी। कैमरा पर्सन कौशल के साथ मैं निशा मिश्रा, रांची। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।